हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एडुप्रेटर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूरज और हम आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंग्लिश का कोर्स लेके आए हैं। ये क्लास वो सभी एस्पिरेंट्स कर सकते हैं जो कि यूपीएससी, सीसेट, स्टेट पीसीएस, सीएपीएफ, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीयूईटी या किसी और कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं या आपका उन पे अकाउंट है, आप सोशल मीडिया से लिंक हैं, तो एडुप्रेटर का पेज फॉलो कर लीजिए। यहाँ हम लोग इन्फोग्राफ अपलोड करते हैं। और अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। सभी सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहले हम देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में सिलेबस क्या होता है। तो जहाँ तक हमको पता है, हम जानते हैं कि जो एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकालती है तो काफ़ी वास्ट सिलेबस दिखाती है, लेकिन वो एक्चुअली में इन्हीं में से होता है। सबसे पहले हम इसमें कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, फिर हम ग्रामर देखते हैं जिसमें कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह। तो हम सबको लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद वो कैप्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो कैप आपका रामबाण की तरह काम करता है। उसके बाद हम वर्बल एक्टिविटी में देखेंगे, जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। फिर हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखेंगे। फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइस देखेंगे। फिर हम पैराजम्बल्स देखेंगे, जैसे आपको कभी क्वेश्चन आए होंगे PQRS के फॉर्मेट में आए होंगे तो हम वो देखेंगे। फिर हम फिलर्स देखेंगे जिसमें हम आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, इन चीज़ों को कवर करेंगे। एरर करेक्शन हमने सबसे लास्ट में देखना है, क्योंकि जब आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लेंगे तब आप एरर करेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे ग्रामर में से एरर कहाँ से देगा आपको नहीं पता है। इसलिए आपको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, फिर आपको एरर करेक्शन करना होगा। और सबसे लास्ट में हम लोग स्पीच देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आपका जो है, ये आपका एक ब्रीफ सिलेबस है आपके एसएससी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं चैप्टर को आगे ले जाऊं, सबसे पहले तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एडुप्रेटर को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो आज हम सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे। तो नाउन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड that refers to a person, place or thing. इतना ही नहीं फ्रेंड्स, everything which we can see, touch and feel in this world, that is noun. इस दुनिया में हर वो चीज़ जो भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस करते हैं, वो सभी नाउन के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मनोज, रवि। मनोज किसी आदमी का नाम, रवि, फिर गाय, कुत्ता, बुल, गोल्ड, कोलकाता, जयपुर, ट्रुथ। ट्रुथ को हम देखिए महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये आदमी सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में आएगा। ऑनेस्टी, एयर, दैट कैन बी फेल्ट ओनली। ठीक है। हिंदी में देखिए, वस्तु शब्द में विचार में आने वाले प्रत्येक पदार्थ का वर्णन आता है। पदार्थ का मतलब मैटर, मतलब इस दुनिया में हर वो चीज़, इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हुई हर वो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ नाम है, उसको नाउन कहते हैं। ठीक है। नाउन वर्ड का डेरिवेशन कहाँ से हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, एग्जाम में आपके नहीं आएगा, फिर भी जान लीजिए कि नाउन वर्ड का जो डेरिवेशन है ना, वो ग्रीक के नोमेन वर्ड से हुआ है। ग्रीक में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि नोमेन का मतलब ही नाम होता है। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर नाउन, तो आप कहेंगे यार मम्मी पापा ने तो मेरा नाउन बताया ही नहीं। तो एक्चुअली में आदमी पूछना चाह रहा है, या जो क्वेश्चनर है वो पूछना चाह रहा है कि आपका नाम क्या है। ठीक है। तो इसके पहले हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पे। इसके बाद आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पे। देखिए, नाउन जो होते हैं बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली में हमारी ग्रामर 2 कैटेगरी में बटी हुई है। एक है हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर और एक है हमारी मॉडर्न ग्रामर। ठीक है। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा वास्ट में है। मॉडर्न ग्रामर भी हम आगे कवर करेंगे। तो पहले हम ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग चलते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन होते हैं। गॉट इट फ्रेंड्स। इसमें से जो ये दोनों नाउन्स हैं ना, कॉमन एंड प्रॉपर, इसको कलेक्टिव और मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट को, इसको काउंटेबल और इसको अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया है। इससे आगे भी चीज़ें हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉमन नाउन, मतलब हर वो चीज़ जो कि एक कॉमन वे में यूज़ होती है। जैसे अगर आप क्लास में बैठे हैं और टीचर आगे बोलेगा कि स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो आप सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे। ठीक है। अगर कोई टीचर बोलता है कि स्टूडेंट गो आउट,
ओके, या फिर बोला स्टूडेंट आउट, तो आपके क्लास से कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हर बच्चा स्टूडेंट है। तो आपको वहाँ नहीं समझ में आया कि आदमी ये जो टीचर है वो किसको बोल रहा है। तो हर किसी भी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु जो एक ही जाति यानी एक ही कैटेगरी में आते हों, जैसे कि अगर बोला जाए सिटी, तो सिटी तो सारी सिटी होती है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बोला जाए आगरा, तो आपको पता चलेगा अच्छा आगरा की बात की जा रही है। ठीक है, आगरा इज अ प्रॉपर नाउन और सिटी इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि हर एक शहर को ही हम सिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल, तो मैन क्या है, जितने भी यहाँ पे इस सोसाइटी में जितने भी पुरुष हैं उनको सबको हम लोग मैन बोलते हैं। जैसे काउज, हर तरह की गाय, चाहे वो जर्सी हो, चाहे वो देसी हो, चाहे विदेशी हो, हर तरह की गाय को हम गाय बोलते हैं। बुक्स, चाहे वो फिजिक्स की हो, मैथ की हो, तो सभी किताबों को हम बुक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो जाति यानी कि कैटेगरी, यहाँ पे जाति का मतलब कैटेगरी होता है। ठीक है, जैसे जितनी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस सब की जितनी भी बुक्स होंगी ना, उन सबको हम बुक्स बोलेंगे, उन्हें कैटेगरी में रख दिया कि हाँ ये बुक की कैटेगरी है। लाइक बॉय, इस दुनिया में हर एक लड़के को हम बॉय बोलते हैं। सिटी, स्टेट, कंट्री, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, सबको हम कंट्री बोलते हैं। तो इस तरह के नाउन को जिसको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड प्रॉपर नाउन पे, समझिएगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे आपका कुछ नाम है, जैसे मेरा नाम है सूरज, तो मेरा एक प्रॉपर नेम है, मेरे घर वाले मुझे एक प्रॉपर नेम से जानते हैं, ना कि लड़का कह के बुलाते हैं। मेरा एक प्रॉपर नाम लेते हैं, मुझे वो प्रॉपर नेम से एड्रेस करते हैं, तो मैं जान जाता हूँ कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो आपका खुद का हो, अपना नाम हो, तो किसी भी स्पेशल या फिर इंडिविजुअल नेम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। लाइक शेक्सपियर एक इंसान, एक पोएट था, तो हम जानते हैं बहुत वेल नोन, ठीक है, काफ़ी रिनोन्ड पोएम है ये, सॉरी पोएट है ये, तो उसका नाम क्या है, शेक्सपियर है। जैसे लखनऊ, ये एक सिटी है। यूपी क्या है, एक स्टेट का नाम है। भागवत गीता क्या है, ये एक हमारे नॉवेल का नाम है। ठीक है, रिलीजियस स्क्रिप्चर है ये हमारा। उसके बाद देखिए ये नोट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, देखिए प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि महाभारत, दिल्ली, मनोज, etc। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर नाउन का जनरली बहुवचन नहीं होता। जैसे आपका नाम राम है तो राम्स नहीं हो सकता, अगर किसी का नाम अर्जुन है तो अर्जुन्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन की तरह यूज होंगे, प्लूरल नहीं होता लेकिन एज अ कॉमन नाउन यूज हो सकता है। जैसे अगर बोला जाए कि ही वॉज द लक्ष्मण, यानी द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज, कि वो तो एकदम लक्ष्मण की तरह है, वो तो ये लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण का मतलब वो लक्ष्मण नहीं है, बल्कि वो उसमें जो क्वालिटी है ना वो लक्ष्मण की तरह है। जैसे बोलेंगे ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई टीम, मतलब वो मेरी टीम का सचिन तेंदुलकर है, यानी कि वो जो लड़का है वो एक्चुअल में सचिन तेंदुलकर नहीं है, बल्कि वो मेरे टीम में सचिन तेंदुलकर की तरह परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपको बोला जाएगा कि यू आर द राम, मतलब तुम राम हो, मतलब आपका नाम राम नहीं है या आप खुद राम जी नहीं है, बल्कि आप में जो क्वालिटीज़ है ना वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे राम जी में थी। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए कॉमन नाउन एक जाति को दूसरी जाति से पृथक होना दर्शाता है और प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पृथक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्रॉपर नाउन जैसे एक लड़का है राम, एक लड़का है अमन, तो राम और अमन को अलग करने के लिए उन दोनों के अलग अलग नाम हैं। लेकिन कॉमन नाउन क्या है, वो एक कैटेगरी को ही दूसरी कैटेगरी से अलग कर देता है। जैसे कि मैन एंड वुमेन, इस दुनिया की सारी औरतों को हम लोग वुमेन बोलते हैं और सारे मर्दों को मैन बोलते हैं, लेकिन इनके जेंडर पे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने दो अलग अलग वर्ड चुने हैं, मैन और वुमेन। ठीक है, तो जितने भी दुनिया के मैन हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिए मैन, और जितनी भी दुनिया की औरतें हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिए वुमेन। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं मटेरियल नाउन। देखिए जितनी भी दुनिया में चीज़ें होती हैं जो कि किसी एक चीज़ से बन के तैयार होती हैं, तो उनको हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते वही मटेरियल नाउन होती हैं। ठीक है, तो जिनको हम लोग डायरेक्ट किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते उनको हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। लाइक जैसे हम लोग फिश करी बना रहे हैं, तो एक्चुअली में फिश करी हमारा क्या है, फिश करी हमारा एक मैटर है, मतलब वो कंप्लीट बन चुका है, लेकिन वो उसमें मटेरियल क्या है, तो हमारा जो फिश होगी ना वो एक्चुअली में उस फिश करी के लिए मटेरियल नाउन का काम करेगी। डिड यू गेट दैट? ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, जो सिल्वर है ना वो गोल्ड से चीपर है। आप सिल्वर और गोल्ड को रॉ फॉर्म में यूज ही नहीं कर सकते। अगर इसको रॉ फॉर्म में यूज करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा आइदर इन ज्वेलरी और इन क्वाइंस। नेक्स्ट देखिए कॉपर इज यूज्ड एन एलॉय, कॉपर को भी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते,
जो हथौड़ा होता है वो आयरन से बनता है, तो आयरन ओर को किसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है एक हथौड़े में, ठीक है। या आपको पता है ये एक मेटल है, ठीक है। तो आयरन ओर को, क्योंकि आयरन डायरेक्ट हमें जमीन से हथौड़ा नहीं मिलता या कुल्हाड़ी नहीं मिलती, हम क्या करते हैं आयरन ओर को लेते हैं और फिर उससे एक कुल्हाड़ी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको तैयार करते हैं। तो वो चीज़ जिनसे कोई नई चीज़ बनाई जाती है उसको हम लोग एक्चुअली मटेरियल बोलते हैं, ना कि सिल्वर गोल्ड कॉपर ऐसे में समझिए कि जो भी चीज़ें मिल गई वो मैटर है, नहीं। अगर उससे कोई नई चीज़ बन जा रही है तो वो एक क्या है, मटेरियल नाउन हो जाएगा। लाइक अगर आप वाटर को देखते हैं तो अगर आप नींबू पानी बना रहे हैं तो नींबू पानी के लिए आपका जो नींबू है ना, नींबू पानी बनाने के लिए जो नींबू है वो आपका मटेरियल नाउन में आ जाएगा। तो यहाँ पे लेमन उसके रिस्पेक्ट में, नींबू पानी के रिस्पेक्ट में मटेरियल है, क्योंकि आप नींबू पानी बनाने के लिए, आपने नींबू पानी बनाने के लिए दो चीज़ों का यूज़ किया है, एक तो नींबू का और दूसरा पानी का। तो नींबू और पानी आपकी जो चीज़ बन के रेडी हुई है उसके लिए ये दोनों चीज़ें मटेरियल नाउन का वर्क करेंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसमें नोट्स देख लीजिए, मटेरियल नाउन उन पदार्थों की ओर इंगित करता है, यानी मटेरियल नाउन बस उनकी ओर एड्रेस करता है जो क्वांटिटी या भार से तोले गिने जाते हैं, नंबर इकाई से नहीं, मतलब ये अनकाउंटेबल होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगर मटेरियल नाउन का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, यानी जब उनका प्लूरल बनाया जाता है तो वे निज जाति की विभिन्नता को दर्शाते हैं। वो किसको दर्शाते हैं, मतलब वो निज जाति की, मतलब वो अलग कर देंगे। जैसे वाइन्स, यहाँ पे वाइन्स का मतलब क्या है, मतलब अलग अलग तरह की वाइन। देखिए वाइन क्या है, वाइन एक मटेरियल है आपके लिए, वाइन शराब। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि वाइन्स, तो वाइन्स का मतलब होता है कि अलग अलग तरह की कई सारी शराबें। जैसे हम बोलते हैं ब्रेड, तो ब्रेड मतलब हो गया रोटी। लेकिन अगर हम बोलेंगे ब्रेड्स, तो ब्रेड्स का मतलब जैसे कि अब दो कैटेगरी के ब्रेड, एक मानिए कि एक आपका चीज़ ब्रेड है यानी पनीर लगा ब्रेड है, एक आपका नॉर्मल ब्रेड है। तो अगर हम दुकान पे जाएंगे बोलेंगे भैया गिव मी अ पैकेट ऑफ ब्रेड, तो हमको एक पैकेट ब्रेड देगा। लेकिन हम बोलेंगे भैया शो मी ब्रेड्स, तो शो मी ब्रेड्स का मतलब या गिव मी ब्रेड्स का मतलब है कि मुझे एक ही तरह की नहीं बल्कि अलग अलग तरह की ब्रेड्स दीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए इसके साथ हमेशा क्वांटिटी लगाते हैं। लाइक 1 पैकेट ऑफ ब्रेड, हम ऐसे बोलते हैं दुकान पे कि गिव मी 1 पैकेट ऑफ ब्रेड, इसको हम पीस लिखते हैं, पैकेट ऑफ ब्रेड। लेकिन हम बोलेंगे गिव मी 1 पैकेट ऑफ ब्रेड्स, तो ब्रेड्स गलत हो जाएगा। वहां पे ब्रेड्स का मतलब है कि एक ब्रेड हमें ये वाला दो और एक ब्रेड हमें ये वाला दो। तो ये हमारा पनीर वाला ब्रेड है, ये हमारा नॉर्मल ब्रेड है। तो हम दो तरह की ब्रेड को डिफरेंशिएट करने के लिए वहां पे हम ब्रेड का प्लूरल बना देंगे और उसको ब्रेड्स की तरह यूज करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कलेक्टिव नाउन में। देखिए अगर हम किसी भी प्रॉपर नाउन के या हम कॉमन नाउन के ग्रुप को डिनोट करते हैं, व्यक्ति या वस्तु समूह को दर्शाने नाउन्स को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इफ वी डिनोट एनी प्रॉपर और कॉमन नाउन इनटू अ ग्रुप, तो हम उसको बोलेंगे कि ये कलेक्शन है। जैसे कि मानिए आपको हम बोलते हैं बॉयज, तो क्या बॉयज कलेक्टिव नाउन है? अगर हम बोलेंगे गर्ल्स, तो क्या गर्ल्स कलेक्टिव नाउन है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों आपस में कलेक्टिव नाउन नहीं है। लेकिन अगर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। क्यों होगा कलेक्टिव नाउन? ये स्टूडेंट का प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट इज व्हाट? स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के ग्रुप को क्या हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे? बताइए। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जितने लोग का आंसर आ रहा है ना, हाँ, वो सारे के सारे ध्यान नहीं दे रहे क्लास पे। स्टूडेंट के ग्रुप को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं, और वो जो कंप्लीट ग्रुप होता है ना उसको हम एक्चुअली में क्लास बोलते हैं। तो ये जो हमारा क्लास है ना वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक सैनिक होता है तो एक सैनिक को हम बोलते हैं सोल्जर। अगर कई सारे सैनिक हैं तो उसको हम बोलेंगे सोल्जर्स। लेकिन अब कई सैनिक का एक ग्रुप बोलना होगा ना, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे आर्मी। तो एक्चुअली में ये आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन है, और सोल्जर्स हमारा क्या है? प्लूरल है किसका? कॉमन नाउन का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। लाइक देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो जो स्टूडेंट है ना ये मेरा कलेक्टिव नाउन होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नाउ देखिए, लाइक इंडिया हैज अ स्प्लेंडेड आर्मी, यहाँ पे आर्मी हमारी कलेक्टिव नाउन हो गई। द मॉब हैज बिकम अनरूली, मतलब मॉब, अनरूली का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। जो भीड़ है ना वो कंट्रोल से बाहर हो गई। मॉब का मतलब भीड़। पार्लियामेंट इज कंसिडरिंग द बिल, ठीक है, तो पार्लियामेंट बिल को कंसीडर कर रही है। तो पार्लियामेंट मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट बोलते हैं इसको। अब देखिए नोट क्या है? जब कलेक्टिव नाउन का यूज इस तरह किया जाए
कि जो व्यक्ति है ना वो एक्चुअली में हमको होल यूनिट, यानी हम उनके डिसीजन को या उनकी चीज़ों को एक में नहीं बल्कि अलग अलग दिखाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको पूरे यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं सिखाई जाएगी, आप सर्च करके देखिएगा। तो उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो पूरा एक कलेक्शन तो है, लेकिन उस कलेक्शन को हम एक्चुअली में अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग ब्रांचेस में तोड़ दिए। लाइक अगर हम बोलेंगे द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन, मतलब इस ज्यूरी में, ज्यूरी का मतलब होता है जजों के समूह को ज्यूरी बोलते हैं, जो जज डिसीजन देते हैं। तो इस ज्यूरी के समूह में 8 लोग हैं, तो हम समूह में 8 लोग बोल करके एक वर्ड बनाए ज्यूरी। लेकिन अगर ज्यूरी का हर पर्सन का डिसीजन अलग अलग होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे कि ज्यूरी तो एक कलेक्शन है, ठीक है, मतलब कि जितने भी जजेस हैं उनके कलेक्शन को हम ज्यूरी बोल दिए। लेकिन ज्यूरी का जो डिसीजन है ना वो एक नहीं है बल्कि अलग अलग डिसीजन है सबका। तो यहां पे अगर ज्यूरी अपने डिसीजन में डिवाइडेड हो जाता है तो हम बोलते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यानी अगर जब कलेक्टिव नाउन एज अ कलेक्शन बिहेव ना करके इंडिविजुअल बिहेव करती है, वो जो पूरा कलेक्शन है ना, वो पूरा कलेक्शन ही इंडिविजुअल बिहेव करने लगेगी, तो हम बोलेंगे कि वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट और लास्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का देखिए, एब्स्ट्रैक्ट का सीधा सा मतलब होता है फीलिंग, ठीक है। ऐसी चीजें जो केवल हमारे इमेजिनेशन में, हमारे फीलिंग में होती हैं, उनको हम देख नहीं सकते या हम किसी को दिखा नहीं सकते कि हाँ आओ देखो हम बहुत ईमानदार हैं, ऐसे तो नहीं बोल सकते हम। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा उन गुणों यानी उन कैरेक्टर्स या उन थॉट्स को दी गई है जो ठोस नहीं है। ठोस का मतलब होता है कि जो रिजिड नहीं है, जो आप किसी को शो नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको आप किसी को टच नहीं करा सकते, उसे आप केवल दूसरों को फील करवा सकते हैं अपने एक्टिविटी से, या आप खुद फील कर सकते हैं किसी एक्टिविटी से। लाइक किसी का बचपना या खुद का बचपना आप फील कर सकते हैं केवल कि हाँ बचपन ऐसा होता है। आप मिठाई खाए तो मिठाई का टेस्ट जो होता है ना, जो वर्ड आता है हमारा ये टेस्ट, तो जो हमारा टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट को आप केवल फील कर सकते हैं। जैसे अगर आप रसगुल्ला खाएंगे तो आपको आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो जो टेस्ट है वो कितना अच्छा लगा आपको। आप बस बोल सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा। अब बहुत क्या है, ये अनकाउंटेबल चीज़ हो गई, तो आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे कि मानिए हम कहेंगे कि ब्यूटी, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि ब्यूटी, तो ब्यूटी इज़ व्हाट। ब्यूटी बताइए, क्या आप किसी की सुंदरता को देख सकते हैं? बताइए स्टूडेंट, हाँ या ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। देखिए ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ठीक है, सॉरी ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। कैसे है समझिए, आप कोई सुंदर है या नहीं है, आप इस चीज़ को केवल फील कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा बिल्कुल नहीं, मेरी वाली तो सुंदर है या मेरा वाला तो सुंदर है। तो देखिए आपकी वाली या आपका वाला या दुनिया में कोई भी चीज़ जो आपको सुंदर लगती है ना, वो आपको सुंदर लगती है। एक्चुअली में वो सुंदर है कि नहीं है, ये बात डिपेंड करती है पर्सन के परसेप्शन पे, कि वो किस तरह से, उसका नजरिया क्या है उसको देखने का। जैसे आपकी वाली आपको सुंदर लग सकती है, लेकिन वही आपकी वाली का फोटो या आपकी वाली फोटो अगर घर पे मम्मी देख लेंगी तो उनको वो सुंदर नहीं लगेगी, उनको वो चुड़ैल या वनमानुस ही लगेगा। तो आप समझिए, अगर जो चीज़ें रिजिड होती, जैसे दीवार का कलर, जैसे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो अगर इस बोर्ड का कलर, जो व्हाइट बोर्ड है, इस बोर्ड का अगर व्हाइट है तो आपके लिए भी व्हाइट है, मेरे लिए भी व्हाइट है, और इस पूरी दुनिया में हर इंसान के लिए ये कलर जो है, ये कलर व्हाइट है, ये जिससे मैं लिख रहा हूँ ये कलर रेड है, तो ये सबके लिए रेड है। लेकिन खुद सोचिए कि अगर ऐसी ही चीज़ें उस इंसान जो ब्यूटी है उसमें भी होती, ठीक ऐसी ही क्वालिटी, जो ब्यूटीफुल है या जो हैंडसम है वो हैंडसम ही है, तो पूरी दुनिया को हैंडसम लगना चाहिए था, या वो पूरी दुनिया को ही ब्यूटीफुल लगनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि किस पर्सन के साथ आपका रिलेशन कैसा है, यानी कि आपकी फीलिंग कैसे जुड़ी हुई है। इसलिए जैसे कि हर माँ के लिए अपना बच्चा प्यारा होता है, लेकिन वही बच्चा जब किसी दूसरे के बच्चे को मार देता है तो उसकी माँ आकर के उसको बहुत सुनाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उसके लिए ब्यूटीफुल नहीं रहा, क्योंकि उसका रिलेशन यानी फीलिंग उसके माँ के, दूसरे बच्चे की माँ के अंदर में चेंज हो गई है। तो ब्यूटी कैन बी फेल्ट ओनली, ठीक है, ब्यूटी को केवल महसूस किया जा सकता है, ब्यूटी को कभी भी देखा नहीं जा सकता। आप इसको देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। अगर कोई सुंदर है तो आप फील कर पा रहे हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे हेल्थ है, थेफ्ट है, चोरी हो गई, तो चोरी को आप किसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप बस उसे फील करेंगे कि हाँ चोरी हो गया है। ऑनर, सम्मान, कोई आपको रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उसको ही फील करेंगे। ब्यूटी, हेट्रेड, ट्रूथ, फ्रेग्रेंस, जजमेंट, ये सारी चीज़ें आप केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नोट में लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसे देखा, छुआ, चखा या सूंघा नहीं जा सकता, लेकिन बस उसे आप हार्टली या ब्रेनली फील कर सकते हैं। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड पे।
देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन को एक्चुअली में दो कैटेगरी में बांटा गया है, जैसा कि हम बता रहे थे कि अब हम मॉडर्न ग्रामर में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए कॉमन नाउन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल, एक होते हैं अनकाउंटेबल। देखिए काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हम काउंट कर सकें। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि आज तक आपने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे काउंटेबल नाउन्स क्या होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है का मतलब है कि किन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे बोलेंगे कोई चीज़ काउंटेबल है या कोई चीज़ काउंटेबल नहीं है। आप में से जितने लोग का भी आंसर है कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो चीज़ें काउंटेबल हैं और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते वो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, तो आप मेरे इस छोटी सी चीज़ का आंसर दीजिएगा। केवल समझिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मानिए मैं आपको एक बोरी चावल दूंगा, बहुत लॉजिकली इसका आंसर दीजिएगा, एक बोरी चावल दूंगा और आपको बोलूँगा कि ऐसा है आपके पास ये 2 ब्लैंक चेक है और आप इस चावल को इनफाइनाइट टाइम में इसके दाने गिन दीजिए। ठीक है, इसके जितने भी ग्रेन्स हैं आप उसको गिन के मुझे बताइए कितने हैं। तो क्या आप गिन नहीं देंगे 2 ब्लैंक चेक के लिए? अगर आप एक 60,000 70,000 की नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप तो गिन देंगे। तो क्या आपके गिनने से चावल काउंटेबल हो गया? अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल का बेस बस ये हो कि किसको हम काउंटेबल बोलेंगे, तो आपके गिनने से अगर आपने चावल गिन दिया तो चावल यानी राइस को काउंटेबल हो जाना चाहिए था, और स्टार को आप नहीं गिन पा रहे हैं तो अनकाउंटेबल हो जाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो स्टार होता है ना वो काउंटेबल होता है और जो राइस होता है वो अनकाउंटेबल होता है। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये कैसे होता है पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि काउंटेबल कोई चीज़ कैसे है या ये आप किस तरह से किस बेस पे पता लगाते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों चीज़ों के आंसर दे दूंगा। देखिए काउंटेबल नाउन जैसे कि बुक हो गया, पेन, एप्पल, गर्ल, टीचर, हॉर्स। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, जैसे जिनको हम गिन नहीं सकते, ये तो केवल एक तरह से स्लाइड में लिखी गई चीज़ें हैं। एक्चुअली में मैं जो दूसरी वीडियो बताऊंगा ना उसमें आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे कोई चीज़ को हम गिन सकते हैं या फिर कैसे ये स्टार काउंटेबल है और कैसे राइस अनकाउंटेबल है। ठीक है, जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम या तो मेज़र कर सकते हैं या तो फील कर सकते हैं। लाइक गोल्ड को हम मेज़र कर सकते हैं, शुगर को मेज़र करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी में, ऑयल को क्वांटिटी में लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर ऑयल या 1 पैकेट 2 पैकेट ऑयल, ऑनेस्टी को हम फील करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है लेकिन अनकाउंटेबल की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जैसे हम बुक्स बोल सकते हैं लेकिन मिल्क नहीं बोल सकते। अभी मैंने आपको बताया था काउंटेबल अनकाउंटेबल फर्क। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स के अंडर में, देखिए अनकाउंटेबल नाउन के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन्स आते हैं। ठीक है, इनके पूर्व एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नहीं है, थोड़ा सा राइटिंग एरर है, यहाँ केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, तो अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स आते हैं ऐसे। एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ए एन का प्रयोग तब होता है जब इसके पहले कोई एडजेक्टिव लगाते हैं। लाइक देखिए जैसे न्यूज़, न्यूज़ क्या है हमारा, न्यूज़ मेरा अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसके पहले लगाएंगे अ बिट ऑफ न्यूज़। इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते तो बोलेंगे अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेकिन कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे जॉयस हो गया, जॉय का जॉयस, सौरो का सौरोस, मिजरी का मिजरी। जैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है तो ही सौरो, ठीक है, वो दुखी है, लेकिन हम बोलेंगे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मिजरीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम उसका क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं, उनको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ अभी आप चैनल को लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ अब सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका मन करे तो अपने चाहने वालों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, यार दोस्त चाहने वाले जिनको कैसा लगे। एक बार आपने इस क्लास को उनके साथ शेयर कर दिया तो वो भी आपको जीवन भर थैंक्स बोलेंगे कि वाओ ये क्लास है, एक्चुअली में एसएससी के बेस से या किसी भी एग्जाम के बेस से ये आपकी पहली क्लास है और मैं इसमें पूरा सिलेबस आपको कवर करवाऊंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी चीज़ें एग्जाम में आती हैं उन सब के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सारी चीज़ों को कवर कर सकूँ जो फाइनली आपके एग्जाम में आती हैं। तो एडुप्रेटर को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन, जैसे कि न्यायाधीशों के समूह को हम ज्यूरी बोलते हैं। न्यायाधीशों के समूह को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स,
न्यायाधीशों के समूह को हम ज्यूरी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर बच्चों का समूह होता है तो बच्चों के समूह को हम ट्रूप बोलते हैं, ठीक है। अगर तीरों का समूह है, जैसे तीर होता है ना जो राम जी मारते थे, उसको क्विवर बोलते हैं। लाइक कमरों का सेट, अगर खूब सारे कमरे हैं तो सूट ऑफ रूम्स बोलते हैं। लाइक पुस्तकों का गट्ठर, अगर आपके घर में ढेर सारी किताबें, आपने उनकी गठरी बना दी है तो पाइल ऑफ बुक्स बोलते हैं। पाइल का मतलब ढेर भी होता है। हंसोड़ों का समूह जो खूब हंसते हैं तो पील ऑफ लॉफ्टर, जो सुबह सुबह देखते होंगे आप, योगा करते होंगे जो ओल्ड एज के लोग होते हैं। नेक्स्ट, पर्वतों की श्रेणी, तो चेन ऑफ माउंटेन्स, ये तो काफ़ी कॉमन है, आपको आइडिया भी होगा। कई सारे चेन्स हैं यहाँ पे इंडिया में जो कि आप देखे होंगे। अगर आप अंडमान एंड निकोबार, अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड्स के बारे में जानते होंगे, दोनों को मिला के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोला जाता है, तो आपको ये पता होगा कि वो अराकान योमा रेंज का एक चेन है, ठीक है। वो भी एक चेन ऑफ माउंटेन्स है। और अराकान योमा रेंज जो है, यानी वो जो माउंटेन है वो खुद हिमालय का उसमें आता है, मतलब वो भी हिमालय का ही एक पार्ट है। लेकिन देखिए, संगीतज्ञों की मंडली, मतलब जो संगीतज्ञ होते हैं उनको बैंड बोलते हैं। आपको पता होगा कॉलेज में बैंड्स होते हैं। अध्ययन का क्रम यानी कोर्स बोलते हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं आपका कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं, मतलब आपकी जो सीरीज है पढ़ने की, स्टडी की, वो कंप्लीट हुई कि नहीं। बाणों की वर्षा हो गई, यानी कि वॉली ऑफ एरोस। देखिए, बाणों की वर्षा या इस तरह के किसी भी हानिकारक इंस्ट्रूमेंट का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको वॉली बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अभी कभी चैनल को लाइक कर दीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं हम लोग स्पॉटिंग एरर्स पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसको आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, ठीक है। देखिए, सम नाउन्स लाइक फर्नीचर, देखिए यहाँ पे कुछ नाउन्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि ये फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, वर्क, वुड, पेपर, ग्लास, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ग्रास, लगेज, एडवाइस, और भी बहुत सारे नाउन्स। तो इस सारे नाउन्स के क्या होता है, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। एकदम याद कर लीजिएगा फ्रेंड, दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके साथ न तो ए न तो एन कुछ भी यूज नहीं होता, ठीक है। और न ही इनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, न ही इनका प्लूरल बनाया जा सकता। आप फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं कर सकते, सीनरी का सीनरीज, वर्क का वर्क्स, वुड का वुड्स नहीं करेंगे। देखिए, वुड का मतलब होता है लकड़ी, एंड वुड्स कर देंगे ना तो उसका मतलब हो जाएगा जंगल। जैसे कि वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन अगर आप उसको वाटर्स कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा समुद्र। आई होप आपको यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखिए, जैसे कि यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइस ऑफ एल्डरली पीपल, जो यंग पर्सन होते हैं ना उन्हें एल्डरली पीपल की एडवाइस अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ केवल एडवाइसेस नहीं होगा। ही गेव मी इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन को कई सारे, मतलब इंफॉर्मेशन का प्लूरल बनाओ तो उसको अ बिट ऑफ, अ कपल ऑफ, इस तरह करके उसके प्लूरल को हम लोग फॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अभी कभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं, देखिए रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 था, ठीक है। इसको आप रूल नंबर 1 कर लीजिएगा। लेट मी राइट वंस। नहीं, देखिएगा रूल नंबर 2 क्या कहता है, सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होते हैं, जैसे कि शिप, डियर, स्वाइन, स्पेसीज, ये सब। जैसे अ शिप इज ग्रेजिंग इन अ फील्ड, मतलब एक भेड़ वहां पे क्या कर रहा है, ग्रेज यानी कि चल रहा है। लेकिन शिप आर ग्रेजिंग, कभी भी शिप्स नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इट इज अ रेयर स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज का क्या होता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही सेम होता है। देयर आर मैनी स्पीसीज ऑफ डॉग, कुत्तों के कई सारी प्रजातियां हैं। स्पीसीज मतलब प्रजाति, ठीक है। और ये एक बहुत दुर्लभ प्रजाति है, तो स्पीसीज हो मतलब प्लूरल के लिए हो चाहे सिंगुलर के लिए, आप उसको स्पीसीज ही लिखेंगे, स्पीसी नहीं लिख देंगे। रूल नंबर 3 पे आते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर लाइक, जैसे कि डजन, स्कोर, 100, 1000, ये सब हमेशा ही अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स लेते हैं। एग्जांपल के जरिए समझिए, जैसे सी बॉट, देखिए यहाँ डजन है ना, तो इसका यहाँ पे ये एडजेक्टिव है 3, तो 3 डजन ऑरेंजेस। देयर आर, देखिए स्कोर है यानी 2 स्कोर बुक्स इन द अलमीरा, मतलब जो हमारा जो एडजेक्टिव होगा इस तरह के नाउन का जो कि नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, उसके पहले वो अपना न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ही लेकर के आगे आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। रूल नंबर 4 देखिए क्या है, आई होप आपको ये रूल्स अच्छे लग रहे होंगे। सम नाउन जैसे कि कैटल, पोल्ट्री, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पिजेंट्री, इलेक्टोरेट,
ये सब हमेशा ही प्लूरल होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। जैसे कैटल आर, यहाँ पे कैटल्स नहीं हो सकता, यहाँ केवल कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। नाउ दिस पोल्ट्री आर माइन, ये जो पोल्ट्री है ना ये मेरी है, ये जो पोल्ट्री फॉर्म है यानी जो मुर्गी फॉर्म है ऐसे बोल सकते हैं, तो वो क्या, वो किसकी है, वो मेरी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल 5 देखिए, दिस कलेक्टिव नाउन्स में बी यूज सिंगुलरली एज वेल एज प्लूरल। ये नीचे जो कलेक्टिव नाउन दिया है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। लाइक देखिए पब्लिक, बोर्ड, टीम, मॉब, ऑडियंस, मिनिस्ट्री, ज्यूरी, स्टाफ, पुलिस, नंबर, क्राउड, हाउस, कमिटी, ये सारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यूज होते हैं। एग्जांपल देखिए, द पब्लिक वॉज एंग्री, यहाँ पब्लिक पूरे ग्रुप को बोला गया है, ग्रुप ऑफ पीपल को पब्लिक बोला गया है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया है, एज अ कलेक्शन यूज किया गया है। लेकिन अगर हम उसी को नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, याद है आपको अभी हमने पढ़ा था, अगर हम पब्लिक को ही यूज करें लेकिन हर पर्सन अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है, यानी इंडिविजुअली हर काम कर रहा है, वहां नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यूज होता है, उसको हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोलते हैं। देखिए द पब्लिक वर रीडिंग डिफरेंट बुक्स, यानी जो लोग हैं ना वो अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, यानी वहां पे लोग तो हैं, मतलब पब्लिक तो है, लेकिन वो काम अलग अलग कर रही है। लेकिन जब गुस्से की बात करेंगे तो सारे लोग गुस्से में हैं, यानी हम पूरी पब्लिक को एक साथ बोल रहे हैं, यानी सबका बिहेव सेम है, यहाँ पे सब लोग अलग अलग बिहेव कर रहा है। जैसे फैमिली इज ऑन अ हॉलीडे, जो क्या हो रहा है कि फैमिली यानी कि पूरा परिवार छुट्टियों पर है, पूरा परिवार छुट्टियां मना रहा है, यानी परिवार का हर व्यक्ति सेम वर्क को कर रहा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि फैमिली आर वर्किंग इन द हाउसेस, लोग घरों में, जो परिवार है वो घर में काम कर रहा है, तो परिवार घर में एक ही काम तो कर नहीं रहा होता है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे आपकी फैमिली है तो आपके पापा अर्न कर रहे हैं, आपकी मम्मी कुकिंग कर रही है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर लोग का घर में अलग अलग काम होता है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। रूल नंबर 6 पे आते हैं। इफ सेम नाउन इज टू कम आफ्टर अ प्रीपोजिशन एंड बिफोर द प्रीपोजिशन, अगर मानिए यहाँ एक नाउन है, फिर एक प्रीपोजिशन है और फिर एक नाउन है, तो ये दोनों जो नाउन है ना बेटा, ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट, देखिए वर्ड वर्ड, और बीच में क्या आया है, बीच में आया हमारा टू, यानी टू एक प्रीपोजिशन है, तो टू के पहले और टू के बाद अगर सेम नाउन आता है तो वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होता है। लाइक ही वेंट, देखिए बीच में आया है टू, तो ही वेंट डूर टू डूर, वो एक एक दरवाजे पे गया। ठीक है, रूल नंबर 7 पे आते हैं हम। सम नाउन्स दैट एंड विथ एस और ईएस लुक लाइक प्लूरल, कभी कभी कुछ नाउन एस या ईएस देख के हमको लगता है कि यार सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। देखिए जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें एस लगा होता है। जैसे न्यूज़ को भी हम समझ सकते हैं कि प्लूरल है, लेकिन वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। प्लूरल के लिए क्या करेंगे, उसके साथ हम कुछ एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे अ बिट ऑफ, अ कपल ऑफ, ऐसे। सीरीज, इनिंग्स होता है ना, कौन सी इनिंग चल रही है, ठीक है, तो इनिंग्स होता है एक्चुअली में वो, ठीक है, वो दिखता है कि प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, हाँ प्लूरल है, लेकिन वो एक्चुअली में सिंगुलर होता है। जैसे मम्स, मीजल्स, ये सब बीमारियां होती हैं। रिकेट्स, एथलेटिक्स, बिलियार्ड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे फिजिक्स और दूसरा देखिए इकोनॉमिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट हैं और दोनों एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए रूल नंबर 8, नेम ऑफ द बुक दैट रिफ्लेक्ट प्लूरलिटी इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन, किसी भी बुक का नाम जो कि दिखाता है कि वो प्लूरल है लेकिन वो एक्चुअली में सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे देखिए वॉर एंड पीस, ये एक किताब का नाम है, तो वॉर एंड पीस आपको देखने में लग रहा हो कि एक नाउन तो ये है और एक नाउन ये है, वॉर और पीस। इज लव्ड बाय पीपल, लेकिन यहाँ पे इज लग गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है। क्यों, क्योंकि ये एक ही किताब का नाम है, इसीलिए। लाइक अरेबियन नाइट्स, ठीक है, अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, तो हैज अ बल्क सेल, मतलब बहुत भयंकर बिकी, तो ये किताब का नाम है, इसलिए इसके साथ हम लोग हैज का यूज किए हैं, न कि प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए रूल नंबर 9, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल नंबर विथ प्लूरल वर्ब, कुछ नाउन का प्लूरल नंबर होता ही है और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। लाइक देखिए जीन्स, पैंट्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेरी पैंट दो, तो वो गलत होता है, एक्चुअली में वो पैंट्स होता है, इसलिए हम ट्राउजर नहीं बल्कि ट्राउजर्स बोलते हैं, और जीन्स नहीं, जीन नहीं बल्कि जीन्स बोलते हैं। समझिए सीजर को, जो कैंची होती है हमारी ना, देखिए ऐसे करके कैंची होती है हमारी, ऐसे करके देखिए, तो ये एक्चुअली में दो पार्ट से मिलकर बनी है, एक ये और एक ये, कुछ ऐसे कैंची होती है हमारी, जैसे हमारी पैंट होती है, तो एक्चुअली में ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक ये, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है तो देखिए,
एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो जहां भी एक से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए तो वो एक्चुअली में प्लूरल हो जाता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से जितनी चीज़ें एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं ना वो प्लूरल यूज़ होती हैं, जैसे कि प्रोसीड्स, रिचेस, कंटेंट्स, सराउंडिंग्स, ऑर्डर्स, एशेस, क्रेडेंशियल्स, ऑस्पिशियस, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये एक्चुअली में प्लूरल नंबर में ही होती हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही आता है। ये जितनी भी चीज़ें आपको, जैसे अर्निंग्स, अर्निंग नहीं होता, अर्निंग्स होता है। मैनर नहीं होता, देखिए मैनर एक अलग वर्ड होता है और मैनर्स एक अलग वर्ड होता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उन पर एक गाना ही बनाया है, मेरे सारे रिश्तेदार ऐसे करके, आप सुन लीजिएगा। तो उसके लिए मैनर्स, ऐसे लोग ना तुम्हारे मैनर नहीं है, तो कहना देखिए आपको पहली बात इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मैनर नहीं, एक्चुअल में मैनर्स होता है। मैनर्स का मतलब होता है संस्कार यानी कि तमीज, और मैनर का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका। इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। असेट नहीं होता, असेट्स होता है। अगर हम उसमें से एस हटा देंगे तो उस वर्ड का मतलब ही बदल जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे हिज ट्राउजर्स आर डर्टी, उसके जो ट्राउजर्स हैं ना वो डर्टी हैं, तो वो ट्राउजर एक ही है, लेकिन उसके बाद मतलब एक ही पैंट है, ट्राउजर एक तरह का पैंट ही होता है, वो एक ही है, लेकिन उसके साथ आर लगाएंगे। लाइक सीजर्स आर यूज्ड वाइडली, कैंचियां बहुत, या कैंची या फिर कैंचियां बहुत बड़े पैमाने पे यूज की जाती हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। रूल नंबर 10 पे आइए। अगर कोई कंपाउंड नाउन है, सबसे पहले ये समझिए कि कंपाउंड नाउन एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, जब हम दो नाउन को मिला करके एक सिंगुलर नाउन बनाते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं डॉटर इन लॉ, तो देखिए एक नाउन है लॉ, एक नाउन है डॉटर, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कमांडर इन चीफ, इस तरह के नाउन। If a noun qualified by a quantitative adjective is used as an adjective of another noun, then it is kept in singular form since adjectives are never used in plural form. समझिए, जैसे बोल रहा है कि we are planning a 10-day tour, तो अगर हम यहाँ पे 10-day tour, देखिए 10 भी एक तरह का नंबर का एक नेम है और डे भी हम एक तरह से, क्या डे भी क्या एक नाउन ही है, नाम ही तो है, दिन। जिस भी चीज़ को हम मुंह से बोल सकते हैं, अगर उस सिचुएशन का, उस इवेंट का कोई नाम है तो वो नाउन है। तो हम यहाँ पे डेज नहीं करेंगे। ये बात आपको आई होप समझ में आई होगी। कंपाउंड नाउन में अगर एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आ जाता है, किसी भी नंबर की बात हो जाती है और उस नंबर को एज हम किसी भी दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह उसका हम यूज़ कर देते हैं, तो नाउन हमेशा ही किस फॉर्म में होता है? वो नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होता है, क्योंकि एडजेक्टिव्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं हो सकते। जैसे हम ये नहीं बोल सकते शी इज गुड्स गर्ल, हम बोलेंगे शी इज अ गुड गर्ल। तो वी आर प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 10 दिनों के टूर के लिए, तो हम 10 दिनों के लिए 10 डेज टूर नहीं बोलाएंगे बल्कि 10 डे टूर बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि वो क्या की 40 मील दौड़ गई, तो 40 मील दौड़ने का मतलब होता है कि 40 मील यानी 40 माइल की रेस दौड़ी है वो। आई होप आपको ये बात समझ आएगा। माइल्स नहीं होगा, हमेशा ही माइल होगा। रूल नंबर 11 पे आते हैं। अवॉइड यूजिंग एपोस्ट्रोफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मल समझिए रूल में क्या लिखा है कि अगर कोई लिविंग थिंग है, जैसे कि राम है, और एक नॉन लिविंग थिंग है जैसे कि कार है, तो ये तो बोल सकते हैं कि राम्स बुक, लेकिन कि इट इज राम्स बुक, ये राम की बुक है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि कार्स टायर, यानी कार का टायर खराब है तो कार्स टायर नहीं बोल सकते। नॉन लिविंग के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। यही लिखा है, अवॉइड यूजिंग एपोस्ट्रोफी विथ एस इफ द नाउन इज अ नॉन लिविंग थिंग बट इट कैन बी यूज्ड विथ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। और भी देखिए, टाइम के साथ नहीं होता, वेट के, डिस्टेंस के, अमाउंट, या फिर किसी पर्सोनिफाइड नाउन जिसको एज अ हम दिखा रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं किसी चीज को, उसके साथ। पर्सोनिफिकेशन आपको फिगर ऑफ स्पीच आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सिमिली, मेटाफर, ये सारी चीजें होती हैं, इसके साथ एक पर्सोनिफिकेशन भी आता है फिगर ऑफ स्पीच में। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मानवीकरण। नेक्स्ट देखिए, जैसे कार टायर इज ओल्ड नाउ, कार का टायर पुराना हो चुका है, तो ये गलत है। हम बोलेंगे टायर ऑफ द कार इज ओल्ड नाउ, कि कार का टायर, ऐसे बोलेंगे कार का टायर, यानी कार टायर नहीं बोल देंगे। नन कैन चेंज नेचर्स लॉज, अब नेचर क्या, नेचर तो लिविंग थिंग है नहीं, ठीक है, तो हम बोलेंगे द लॉज ऑफ नेचर कैन नॉट बी चेंज बाय एनीवन। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और लास्ट आते हैं, इफ अ सिंगुलर नाउन इज क्वालिफाइड बाय टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स, अगर कोई सिंगुलर नाउन है
और उसको कोई दो अलग अलग एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसकी दो विशेषताएं बताई गई हों अलग अलग, तो उसको एज अ प्लूरल नाउन माना जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए समझिए कैसे, सोशल एक एडजेक्टिव है और पॉलिटिकल और वैल्यू एक नाउन है। तो सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यू इन इंडिया, देखिए आर चेंजिंग दिस डेज, कि इंडिया में जो सोशल और पॉलिटिकल वैल्यू है, वैल्यू की दो विशेषताएं, एक सोशल एक पॉलिटिकल, वो इंडिया में चेंज हो रही हैं। तो वैल्यू एज अ प्लूरल कंसिडर करके उसके बाद आर लगाया गया। जैसे समर एंड विंटर सेल, ठीक है, सेल एक नाउन है और समर एंड विंटर, ठीक है, गर्मी और ठंडी, तो गर्मी और ठंडी इसकी एडजेक्टिव है, तो सेल के साथ इसलिए आर का यूज किया है, न कि इस का यूज किया गया है। आई होप आपको ये सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको ये 12 रूल्स प्लस इसके पहले के कुछ बेसिक्स आपको जो मैंने बताया वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब आपका होमवर्क टाइम आता है। आपके पास ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये वाले कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्या करना है कि इसमें से राइट कलेक्टिव नाउन चुनना है कि जो वुल्फ्स होते हैं ना, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे कि म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम लोग बैंड बोलते हैं। उस तरीके से ये जो बाकी चीजें हैं इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, यहाँ आपके पास ऑप्शन है जिसमें से एक तो मैंने यूज कर लिया, बाकी आपको यूज करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और लास्ट जाते जाते अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब क्लास खत्म हो चुकी है, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और मुझे आप सब बच्चों से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसके दो फायदे होंगे, पहले तो वो आंसर यहाँ पर जिसको नहीं आ रहे होंगे आपके थ्रू उनके पास ये आंसर पहुंच जाएंगे। दूसरे, अगर आपको आ रहे होंगे तो आप अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, तो इससे नॉलेज शेयरिंग से क्या होती है, नॉलेज और ज़्यादा इंप्रूव होती है या वो एक जगह से जंग नहीं खाती। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।